वफाक़िद हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे कतरी खत, अमरीकी खत और उसके बाद गुजराती खत के हवाले से और हमजा शहबाज की इस वक्त लीगल पोजीशन के हवाले से और मुल्क में इस वक्त जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो क्योस पैदा हो चुका है उसके हवाले से बात करेंगे, इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हालात यूँ हुए कि डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान नेशनल असम्बली की सेम उसी स्क्रिप्ट पे रूलिंग दी और वहाँ पर भी एक खत लहराया और उस खत की वजह से उन्होंने कहा कि ये सारे वोट जो हैं ये मैं मुस्तरद करता हूँ 10 के 10 और ये पार्लिमानी पार्टी के हेड के नाम का एक लेटर है जिसकी वजह से ये मुझे अख्तियार हासिल है कि मैं इन लोगों के वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दूँ। वोट मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी थी, जो चौधरी बरादरान थे और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वो लोग गए, वहाँ पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और उन्होंने ये कहा, अपनी एप्लीकेशन में ये जिक्र किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो कानून से बालातर है। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कोर्ट के आर्डर का जो हवाला दिया है वो सरासर गलत है, क्योंकि कोर्ट का इस तरह का कोई आर्डर मौजूद ही नहीं। उन्होंने उसकी अपने तय गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जब तलब किया गया मज़कूरा पार्टी को, जिसमें डिप्टी स्पीकर के वकील और मुस्लिम लीग नून के वकील और बाकी लोग ये पेश हुए, वहाँ पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उन लोगों से वाज़ेह तौर पे पूछा कि आपने जिस एक फ़ैसले का हवाला दे रहे हैं, क्या वो फ़ैसला आपके पास है? क्या आप ये जो आप रूलिंग दी है ये उसके उस फैसले को फॉलो कर रही है? 4 दफ़ा ये वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ जजेस ने ये कहा कि ये जो आपने रूलिंग दी है ये बादुल नज़र में ये उस फैसले की अक्कासी नहीं करती, ये गलत है। हम इसको तफसील से सुनेंगे और इसका फ़ैसला करेंगे। अब ये कल इस्लामाबाद में फ़ैसला होगा और इस्लामाबाद में सुना जाएगा, उसके बाद फ़ैसला होगा। देखना ये है, अब जो पॉइंट है, जो डिस्कसेबल पॉइंट है वो ये है कि क्या हमजा शहबाज ज़्यादा देर तक रह सकते हैं या 3 से 4 दिन के वज़ीर आला बाकी है। नज़र तो ये आ रहा है कि 3 से 4 दिन में वो फारग हो जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने हलफ लिया, जिस तरह से उन्होंने उजलत बरती, उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि उनके पास कोई लीगल पॉइंट बचता नहीं। वो अपने नाम के साथ साबिकीन लिखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये शरीफ ख़ानदान का एक तुरा इम्तियाज़ है कि वो उन्हें अब पैसा तो उनके पास कम नहीं है, पैसों की तो उनके पास रेल पेल है, मगर ओहदों का अभी तक उन्हें लालच बाकी है। वो अपने बच्चों के साथ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म लिखवाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा रचाया गया। ये पावर की गेम थी और पावर की गेम में नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का हुआ। ये जब से मुल्क में माशी बहरान पैदा हुआ है, ये सारा इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी बुरहान पैदा हुआ और अब डॉलर की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि आप उसे पकड़ नहीं सकते। आपके पास पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि वो एक गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं और इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप इसको बेहतर करने के लिए ये महीने और साल नहीं लगेंगे बल्कि इसमें दहाइयाँ लगेंगी। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई बुरी हालत में। एशियाई तरक्याती बैंक के आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 12 से 21% तक हो चुकी है और ये मज़ीद बढ़ गई है और हालात आपके श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पे निकल चुकी है और अदम जो बर्दाश्त का मादा है वो बढ़ चुका है। इस वक्त कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा और हर शख्स ये चाह रहा है कि उसके पसंदीदा लीडर की गवर्नमेंट आए। यहाँ पर आपने लोगों में इस तरह से इंजेक्ट कर दी है, ये एक इंतशार फैल चुका है मुल्क में और ये मुल्क सिविल वार की तरफ जा रहा है। हालात अगर जल्द अज जल्द बेहतर ना हुए, अगर जल्द अज जल्द नए इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो यकीन करें पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बाद पाकिस्तान के हालात क्या होंगे वो बयान करने से भी डर लगता है। मगर उससे पहले हमने देखना यह है कि हमारे अदारों को जिस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे अदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और जिस तरह से एक नई खेप तैयार की जा रही है जिसमें बदतमीज़ी इंजेक्ट की जाती है, लड़ाई और अदम बर्दाश्त इंजेक्ट की जाती है, तो क्या ये हालात हमें बेहतर होते हुए नज़र आएंगे? हमने देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट इसको किस नज़र से सुनती है। क्योंकि हमने जिस तरह से लाहौर में इस सारे केस को देखा, जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए, वहाँ से तो यही लगता है कि हमजा शहबाज मज़ीद 3 से 4 दिन के वज़ीर आला ही बाकी हैं। अगर वो वज़ीर आला ख़त्म हो जाते हैं और पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है और उसके बाद वो गवर्नमेंट पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करके
नए इलेक्शन की तरफ जाती है और इसके बाद केपी में भी असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो डेफिनेटली नए इलेक्शन होंगे और 90 दिन के अंदर नए इलेक्शन होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोबारा आ सकते हैं। और अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं और हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो ये एक खुशहाइन चीज़ है। अगर हालात मज़ीद जो है इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाते हैं, तो मुल्क का जो नुकसान होगा वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने